हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो क्लास 10th के हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड क्लासों में पूछे जाते हैं और पीछे के जो एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं, उसको आज अपनी अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। स्पेशल टॉपिक वाइज नहीं करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज अपने यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और जो क्लास 10th है उसका जो मैथ का जो सिलेबस है वो मैंने कंप्लीट अपने YouTube चैनल में स्टडी बाय सीमा में मैंने कंप्लीट करवा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके वहां से वॉच कर सकते हो। तो आज जो अपने क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है द्विघात, जो अपनी फोर्थ प्रश्नावली है द्विघात समीकरण, वहां से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, उसको आज अपने कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो जिसकी समीकरण अपने को क्या दी हुई है, यानी अपने को मूल ज्ञात करनी है। द्विघात समीकरण है, इसका मतलब उसके मूल कितने होंगे? 2। अगर द्विघात समीकरण होती है तो उसके मूल कितने होंगे? 3। जितनी घातीय समीकरण होती है उतने ही उसके मूल होते हैं। तो यहाँ पे अपने को एक द्विघात समीकरण दी हुई है, उसके अपने क्या करने हैं? मूल ज्ञात करने हैं। समीकरण क्या है? एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस 2, ये अपने को क्या दी हुई है? द्विघात समीकरण। अब अपने मूल कैसे ज्ञात करते हैं? मेन बात है मूल कैसे ज्ञात करने हैं, वो बच्चों को नहीं आता, तो उसको अपने अच्छी तरह यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो ये अपने को क्या है? एक द्विघात समीकरण है। अब इसको क्या करेंगे? अब हमेशा ध्यान रखना, जो बाह्य पद है ना, इनको गुना करते हैं। 6 को 2 से गुना किया, कितना आया? 12। एक्स साथ में एक्स की स्क्वायर, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो कितना आ जाएगा? प्लस, यानी 12 एक्स की स्क्वायर आया बाह्य पदों का गुणनफल। अब देखो इसके अपने को टुकड़े करने हैं। यहाँ पे कितने? -1x है, यानी 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि -1 आंसर आए घटाने पर या जोड़ने पर। अब जोड़ने पे तो आएगा नहीं। अब देखो अगर मैं 12 के टुकड़े करूं, 4 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 12 आया। यानी अगर 4 में से जब मैं 3 माइनस करूंगी तो कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। यानी ये माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस। यानी -1 चाहिए तो 4 में से 3 घटाएंगे तभी 1 आएगा, और जो बड़ी संख्या है उसके आगे कौन सा निशान आएगा? माइनस का। तो अब देखो x की स्क्वायर -4x में से प्लस के 3x गए, प्लस के 2। अब देखो 4 में से 3x गए, कितने बचे? माइनस का 1x, जो ऊपर माइनस है। 4 को जब मैंने 3 से गुना किया, 4 को मैंने जब 3 से गुना किया तो कितना आया? 4 को जब मैंने 3 से गुना किया 12, प्लस को जब मैंने गुना किया माइनस से, तो माइनस से, यानी यहाँ पे कौन सा निशान अपना? माइनस का। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन है, हो सकता है गलत नोट कर लिया, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? माइनस का निशान आएगा। अब देखो यहाँ पे भी अपने माइनस, इसको किया यानी यहाँ पे -12 आया, 4 को 3 से गुना किया माइनस। अब इसकी स्टार्टिंग के दो के अपने ने क्या बना लिए? जोड़े बना लिए। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2x कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा? 3x, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कितना बचा? 2। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी प्लस। तो 3x माइनस के 2, तो एक अपना गुणनखंड हो गया x, 3x माइनस के 2, और दूसरा अपना क्या हो गया? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। यानी ये अपने क्या आगे? 2 मूल आगे, यानी जो द्विघात समीकरण है उसके 2 मूल आगे। कौन से? 3x माइनस 1 और 2x प्लस 1। ठीक है बच्चों। अब देखो अगर अपने को यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको अपने कैसे करेंगे? अब देखो ये है 3x माइनस 2 को मैंने 0 के बराबर, तो 3x, ये माइनस उधर जाके प्लस का, x इक्वल टू 2/3, यानी एक तो x की वैल्यू 2/3 आ गई। सेकेंड अगर अपने देखेंगे x प्लस इक्वल टू 0, तो 2x, ये उधर जाके माइनस हुआ, x इक्वल टू -1/2। सेकंड मान कौन सा आ गया? ये, यानी x के जो मान है वो 2 मान आ चुके हैं, एक 3/2 और एक -1/2। इस तरह अपने जो फोर्थ प्रश्नावली होती है उसमें क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम इसी तरह आएगा। यानी इस तरह अपने को कोई भी समीकरण दी होगी उसके अपने को मूल ज्ञात करने होंगे, तो उसको अपने कैसे करेंगे? इस विधि से करेंगे। वीडियो को अपने, अगर वीडियो को साथ साथ में आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करो और मेरे चैनल को क्या करो? सब्सक्राइब करो। ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फिर अपने करते हैं सेकंड क्वेश्चन, यानी सेकंड जो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में क्या कहा है? सेकंड क्वेश्चन है 10a = 1
हो तो सिद्ध करो साइन ए और कोस ए का मान कितना होता है, 1 होता है। ये चीज अपने को क्या करनी है, सिद्ध। जो अपने क्लास 10th की 8वीं प्रश्नावली है त्रिकोणमिति है, तो उसमें सिद्ध करने वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं और कई बार टेबल में से जैसे अपने को साइन 30 कोस 30 इनके मान भी पूछ सकते हैं, जो मैं आगे वाले जो क्वेश्चन है वो लेके आऊंगी। अब मैं लेके आई हूँ यहाँ पे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में काफी पूछा जाता है और आगे पूछा जा सकता भी है। अब देखो इसको अपने कैसे करेंगे, tan a का मान 1 दिया हुआ है, तो अपने को sin a और cos a का मान 1 होता है, ये सिद्ध करना है। तो उसको अपने कैसे करेंगे, अब देखो अपने को क्या दिया हुआ है, tan a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, tan का मान दिया हुआ है। अब अपने को सभी को बच्चों को जब अपने ने ये प्रश्नावली कर ली है 8वीं, तभी तो मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो इसका मतलब अपने को त्रिकोणमितीय जो प्रश्नावली है वो अच्छी तरह कवर होनी चाहिए। अगर वो प्रश्नावली अच्छी तरह आएगी तो ये अपने को क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर नहीं समझ आई तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप इस प्रश्नावली को अच्छी तरह वॉच कर सकते हो। अब देखो एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का, ठीक है, उसमें 10 का मान कौन सा होता है, 10 का मान होता है L बटे A, ठीक है। नहीं समझ आए तो आप वहां पे जाके प्रश्नावली को वॉच करोगे तभी ये प्रश्न, अगर 8वीं प्रश्नावली बच्चों को अच्छी तरह कंप्लीट है, माइंड में फिट है, तो ये क्वेश्चन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आई हूँ। अब देखो L का मान, 10 का मान कितना है, tan a इक्वल टू फॉर्मूला होता है L बटे A, यानी 10 का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, और इसका मान अपने को 1 दिया हुआ है, 1 के बटे में मैं 1 लगा सकती हूँ। इसका मतलब L का मान कितना है, 1 है, और A का मान कितना है, 1 है। अब अपने को करण चाहिए, क्योंकि जो लाल बटे कक्का है, जो त्रिकोणमितीय जो प्रश्नावली है वो समकोण त्रिभुज पे लागू होती है और उसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। पाइथागोरस में लंब आधार और करण तीनों चीजें होती है। तो अपने को L और A दिया तो करण निकालो, फॉर्मूला क्या होता है, करण की स्क्वायर इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। करण है 1 की स्क्वायर, लंब है 1 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1, करण की स्क्वायर, तो करण इक्वल टू 2, स्क्वायर टाइम उधर कौन सा आ जाएगा, वर्गमूल 2, यानी k का मान कितना हो गया, √2 हो गया। यानी अपने को तीनों चीजें ज्ञात हो गई। जो क्लास 10th की 8वीं प्रश्नावली हो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अपने को 2 मान दिए होंगे, तीसरा मान अपने पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा है उसको अपने हल करेंगे। अब देखो यहाँ पे अपने को लंब हो गया, आधार हो गया और करण हो गया, यानी तीनों चीजें अपने को माइंड में फिट हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, यानी जो 10 से अपने ने तीनों चीजें ज्ञात कर ली। अब अपने को इसने कहा है, क्या कहा है, साइन ए कोस ए इक्वल टू 1 होता है, ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। यानी साइन ए इंटू कोस ए का मान 1 होता है, वो चीज अपने सिद्ध करनी है। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, L बटे के, इंटू कोस का फॉर्मूला होता है A बटे के, इक्वल टू 1 अपने को सिद्ध करना है। L का मान यहाँ पे कितना, 1, इसका मान कितना है, करण का 2, इंटू A का मान 1 इंटू 2 इक्वल टू कितना हुआ, 1 हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो ये चीज अपने अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, कहीं दिक्कत हो रही है, गड़बड़ी हो रही है लग रहा है क्वेश्चन में। चलो एक बार अपने देखते हैं, 1 को 1 से गुणा, 1 ये हो गया 2, क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अपने को क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। L बटे के और एक लाल बटे कक्का, L लाल बटे कक्का, यानी ए का मान 1 से है, करण का मान √2 है, ये तो 2 हो गया, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर अपना क्या है, गलत है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रही है, ऐसे लग रहा है, या इसका मान यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ मान चेंज होना चाहिए, जिसके बेस पे अपने कर सकते हैं। L का मान 1 हो गया, इसके नीचे 1 लगाया, L बटे के √2, ये तो अपना सही है यहाँ तक। साइन का मान लाल बटे कक्का, आधार का कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है, ये चीज भी अपनी सही है, यहाँ तक अपनी सही हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। L का मान 1 है, K का मान √2 है, इसका मान 1 है, √2 है, ठीक है। अब देखो इसको अपने और कैसे हल करेंगे, इसका मतलब ये प्रूफ नहीं हो रहा, सिद्ध नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे उत्तर कितना होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। तो इस तरह अपने सिद्ध कर सकते हैं, यानी यहाँ पे मैंने एक
1/2 लिखना था, 1 लिखा है। ठीक है, तो इस तरह अपने क्वेश्चन है जो त्रिकोणमिति में वो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन भी अपने क्या आते हैं। उसके बाद अपने जो क्वेश्चन आगे वाला जो लेते हैं वो लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। जब बच्चों के 10th की मैथ में अच्छी तरह तैयारी हो जाती है तो उनको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लो, नेट से उठा लो, या कोई जैसे अपनी संजीव पासबुक है, एक्सीलेंट है, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के उनमें जो प्रश्नावली अपनी अच्छी तरह कवर होगी है उसको करना चाहिए। क्वेश्चन आगे वाला जो क्या है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात करो। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिनमें शून्यकों का योग -3 व शून्यकों का गुणनफल कितना है, 2 है। यानी अपने को क्या दिया है, 2 शून्यक दिए हैं। एक तो दिया है शून्यकों का योग और एक दिया हुआ अपने को शून्यकों का गुणनफल। 2 कंडीशन दी हुई है, उससे अपने को द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। तो उसको अपने कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो, जब भी द्विघात समीकरण है यानी अपने को शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया, -3। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ। ये चीज अपने को दी हुई है। अब अपने को ज्ञात करनी है द्विघात समीकरण, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण जो समीकरण होती है वो क्या होती है, एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होती है अपनी द्विघात समीकरण। यानी एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे मान पुट कर दो, एक्स की स्क्वायर माइनस, इसका मान कितना है, माइनस का 3x और इसका मान कितना है, 2। माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। ये अपनी क्या आ गई, द्विघात समीकरण। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ठीक है, ये तो सिंपल सा तरीका। इसका एक और मेथड होता है जो मैंने जब ये प्रश्नावली करवाई है द्विघात समीकरण, वैसे ये सेकंड प्रश्नावली में अपने, तो उसमें जो मैंने वहां पे एक अलग विधि कराई है, तो आप दोनों विधि से कर सकते हो, गलत नहीं होगा। इस विधि से भी कर सकते हो, और जो मैंने जहाँ पे अपनी प्रश्नावली पूरा मैथ का सिलेबस करवाया है, प्रश्नावली करवाई, उसमें मैंने अलग मेथड करवाया है। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो जो आपको इजी लगे। ठीक है बच्चों, तो ये अपना था 4th क्वेश्चन। उसके बाद अपने आगे वाला जो क्वेश्चन करते हैं वो करते हैं 4th क्वेश्चन, मान ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, साइन 30 कोस 60 प्लस साइन 60 कोस 30, इसका अपने को मान ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो आता है हाफ नंबर का या 1 नंबर का। जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है वो बड़े मार्क्स के आते हैं, जो ये सिंपल होते हैं ये होती है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, साइन 30 कोस 60 प्लस साइन 60 और कोस 30 का मान ज्ञात करना है। अब मेरे को तो डायरेक्ट फॉर्मूले मतलब इनके मान याद है। ठीक है, तो आपको भी तो मान याद होने चाहिए। अगर मान नहीं याद होते तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है जो टेबल, त्रिकोणमितीय टेबल, तो वो मैंने बनानी सिखाई हुई है कि अपने शॉर्ट ट्रिक से वो टेबल कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको बनानी आती है तो 1 या 2 सेकंड में वो टेबल बन जाती है। ठीक है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर टेबल माइंड में बनानी है तो बाई चांस ये क्वेश्चन आए एग्जाम में तो अपनी एक साइड में छोटी सी टेबल बना सकते हैं, उससे देख देख के मान पुट कर सकते हैं। वो मैंने अपनी जो प्ले लिस्ट में है वो टेबल की भी ट्रिक्स मैंने वहां पे डाली है, आप जाके वॉच कर सकते हो। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 इंटू कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है अंटू 3/2 इंटू कोस 30 का मान होता है अंटू 3/2। हमेशा रखना 30 का जो मान होता है वो कोस 60 का मान होता है और साइन 60 का मान होता है वो कोस 30 का मान होता है। ठीक है, जब आप टेबल करनी सीखोगे ना तो तब आपको पता लगेगा कि ये मान उल्टे कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक है, अब देखो इसको जो मैंने मल्टीप्लाई किया 1/4 प्लस इसको इससे किया 3 और बटे 4, 1/4 और 3/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1/4 और 3/4 के कितना होता है, 1। अगर नहीं आता है तो एलसीएम ले लो, 1 + 3 यानी 4/4 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया।
ठीक है बच्चों, ये मैं 4 क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्लास 10th का है। पार्ट मैंने फर्स्ट डाला हुआ है, जो बोर्ड में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के मैथ की, वो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली हुई है। आज जो मैं क्वेश्चन लेके हूँ वो पार्ट सेकंड लेके आती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको समय समय पे मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके बाद अपने इसी इंपॉर्टेंट क्लास मैथ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की थर्ड वीडियो भी मैं जल्द अपलोड करूंगी, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहना। थैंक यू।